अस्सलाम वालेकुम। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो व्यूअर्स, आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी जनाब 3 पाउंड्स के अंदर चॉकलेट फज केक स्पंज बनाने की रेसिपी। और इतना को मॉइस्ट मुंह में घुल जाने वाला ये केक बन के तैयार होता है कि जब आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको बेहद पसंद आएगी। और बहुत ही मॉइस्ट और सॉफ्ट किस्म का ये चॉकलेट केक जो है, इसे बहुत कम सोक करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप ना भी सोक करें तो वेल एंड गुड, ये इस तरह भी काम करता है। लेकिन ये है कि अगर आपने सोकिंग करनी है तो बिल्कुल ब्राय नाम से सोकिंग करनी पड़ती है इस केक स्पंज को, लेकिन बहुत मज़े का बनता है। यहाँ पे आपको मेरे केक को पकड़ के उल्टा सीधा करने से भी अंदाज़ा हो रहा होगा कि इतना डेलिकेट केक है ना, इसे बड़ा ही केयरफुली हैंडल करना पड़ता है। यहाँ पे देखिए, इसके ऊपर वाली जो लेयर है ये मैंने काट दी है। और नीचे से देखिए ज़रा इसका फज चेक करें आप, कितना ज़बरदस्त बना हुआ है। इसके अंदर ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये सारा फज है इसका। और बहुत ही मॉइस्ट और बहुत ही सॉफ्ट किस्म का ये केक होता है, डेलिकेट सा। तो यहाँ पे मैं आपको काट के अंदर से इसका ज़रा फज चेक करवा दूँ। वैसे तो आपको मेरे काटने से और हाथ लगाने से ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि किस कदर मॉइस्ट और कितना सॉफ्ट केक है। फिर भी मैं आपको काट के चेक करवा देती हूँ। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। छोटी छोटी टिप्स हैं जो पूरी वीडियो के दौरान मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ऐसा ही मॉइस्ट और सॉफ्ट किस्म का चॉकलेट फज केक स्पंज आप बहुत आसानी के साथ बना के तैयार कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से कर लें सब्सक्राइब। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करके मुझे बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा कि कैसा आपका केक स्पंज बन के तैयार होगा। तो चलें जी, चीज़ें देख लेते हैं। सबसे पहले 6 अदद मैंने लिए हैं अंडे, जो कि बड़े साइज़ के आपने इस्तेमाल करने हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे कोको पाउडर, मैदा, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा, इन 4 चीज़ों को इस बॉल के अंदर डाल लिया था। अच्छा, डालते हुए मैं आपको दिखा नहीं सकी, लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि इसमें मैंने 4 चीज़ें डाली हैं। 180 ग्राम मैंने इसमें मैदा डाला है, कोको पाउडर डाला है 30 ग्राम, 1.5 चाय का चम्मच डाला है बेकिंग पाउडर और आधा चाय का चम्मच डाला है इसमें बेकिंग सोडा। तो ये सारी चीज़ें मैंने एक ही बॉल में डाल ली थी, क्योंकि मेरा इरादा वीडियो बनाने का नहीं था। फिर मैंने सोचा कि चलें वीडियो बना देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। नीचे मैदा है, ऊपर मैंने कोको पाउडर डाला है, फिर बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, सारा कुछ मैंने एक ही बॉल में डाल के तो मैंने इसका वज़न करके इसे रख लिया था। चलें जी, यहाँ तक तो आई थिंक कि आपको समझ आ गई होगी। अब आपको मैं बता दूँ बाकी चीज़ें। कुकिंग ऑयल देखिए, यहाँ मैंने लिया है 180 ग्राम। पिसी हुई चीनी ली है मैंने यहाँ पे 195 ग्राम। उसके अलावा मैंने लिया है यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर वाला दूध 60 ग्राम। तो यहाँ पे 8 बाय 8 इंच का स्क्वायर मोल्ड लिया था मैंने। इसे मैंने ग्रीस करके बटर पेपर लगा के रेडी कर लिया था। उसके अलावा मैंने 5 इंच का भी एक मोल्ड था, उसे भी रेडी किया था। वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। अच्छा, यहाँ पे देखिए 6 अदद अंडे थे। उसके अंदर मैंने चीनी डाल दी है पिसी हुई 195 ग्राम। साथ मैंने 1 टीस्पून डाल दिया है वनीला एसेंस। और इन तमाम चीज़ों को हम बीट कर लेंगे। अंडों को, चीनी को, वनीला एसेंस को आपने बीट करना है। फुल स्पीड पे बीटर को चलाना है और इतना बीट करना है कि ये बिल्कुल थिक और क्रीमी सा हो जाए। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने ये वाली कंसिस्टेंसी आने तक अंडों को बीट करना है। तो ये देखिए, इतना क्रीमी और इतना थिक हो जाना चाहिए अंडों को। और इस तरह से आप बैटर उठाएं और इसे इस तरह आप लाइनें बनाएं तो सरफेस पे उन लाइनों को स्टे करना चाहिए। 1 से 2 सेकंड के लिए जब लाइनें ऊपर स्टे करने लगें तो इसका मतलब है कि आपके अंडे जो है ना, वो प्रॉपर बीट हो गए हैं। तो बस अब क्या करेंगे, बिल्कुल स्लो स्पीड पे आपने बीटर को चलाना है और थोड़ा थोड़ा करके ऑयल आपने डिफरेंट जगहों पे डालना है। सारा ऑयल आपने ड्रम करके एक ही जगह पे नहीं डाल देना। उससे क्या होगा, आपके अंडों का ये सारा फॉर्म जो आपने तैयार किया है ना, टूट जाएगा, बैठ जाएगा। इसके अंदर से सारी एयर ख़त्म हो जाएगी। तो उसके बाद आपका केक स्पंज भी बिल्कुल रबड़ जैसा सख्त सा बनेगा, एरी नहीं बनेगा। तो यहाँ पे देखिए, बिल्कुल स्लो स्पीड पे बीटर को चलाते हुए डिफरेंट जगहों पे मैंने ऑयल को डाला है और बीटर चला के सिर्फ 2 से 4 सेकंड मैंने ऑयल की मिक्सिंग कर ली थी। चलें जी, बीटर का काम ख़त्म हो गया है, इसे साइड पे कर देंगे। ऑयल डालने के बाद आपने बहुत तेज़ स्पीड पे और बहुत ज़्यादा बीटर नहीं चलाना। अब क्या करेंगे जनाब, अब एक छलनी लेंगे, उसके ऊपर वो सारा मटीरियल जिसमें मैदा, कोको पाउडर, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, 4 चीज़ें मैंने डाल के रखी हुई थी, वो मैंने डाल दिया इसके ऊपर और इसे मिक्स कर लेंगे एक दफ़ा अच्छी तरह से। मिक्स करने के बाद अब आपने 3 से 4 बैचेज़ में इस मैदे को ऐड करना है। सारा एक ही बार नहीं ऐड कर देना, क्योंकि सारा एक ही बार ऐड करेंगे तो क्या होगा कि आप मिक्सिंग करने के दौरान इसकी गुठलियाँ बन जाएंगी। गुठलियों को ख़त्म करने के लिए आप इसकी ओवर मिक्सिंग करेंगे और स्पंज आपका बैठ जाएगा। इसलिए आपने छानते हुए हमेशा ऐड करना है और 2 से 3 बैचेज़ में ऐड करना है। इस तरह से देखिए, मैंने थोड़ा सा मैदा डाला है छान के। ऊपर मैंने 1 से 1.5 टेबल स्पून दूध डाल दिया है। अच्छा, नॉर्मल टेम्परेचर वाला दूध है, ना ठंडा ना गर्म, बिल्कुल नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला। वो आपने लेना है। 60 ग्राम दूध मैंने लिया है और इस तरह से मैंने डाल दिया थोड़ा सा इसके ऊपर। और अब आप देखिए, मैं इसे फ़ोल्ड कर रही हूँ। फ़ोल्डिंग आप ध्यान से देखें, इस स्टेप पे आके बहुत से लोग गलती करते हैं जिसकी वजह से उनका केक स्पंज फूलता नहीं है, बैठता है
और रबड़ जैसा बनता है। तो देखिए मैं बिल्कुल हल्के हाथों के साथ इसकी फोल्डिंग कर रही हूँ। इस तरह से आपने एक ही डायरेक्शन में स्पैचुला को घुमाना है और हल्के हल्के हाथों के साथ आपने मैदे को फोल्ड करते जाना है। ओवर मिक्सिंग आपने हरगिज़ नहीं करनी। बस जैसे ही आपको नज़र आना मैदा बंद हो जाए तो आपने फ़ौरन अपने हाथ को रोक देना है और अगला बैच उसमें ऐड करना है। यहाँ पे देखिए ये मैं आपको बिल्कुल अपनी ओरिजिनल स्पीड पे ही दिखा रही हूँ कट एंड फोल्ड मेथड के साथ कि मैं मैदे को कैसे फोल्ड कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। बहुत सारी वीडियोस में मैंने पहले भी बताया है, समझाया है, दिखाया है, उसके बावजूद भी मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं जी हमारा स्पंज बैठ जाता है, वो रबड़ जैसा बन जाता है। तो उसकी यही रीज़न है सबसे ज़्यादा कि आप लोग ओवन मिक्सिंग करते हैं। और उसके अलावा ये कि आप कट एंड फोल्ड मेथड के साथ मैदे को फोल्ड नहीं करते, आप तेज़ तेज़ फेंटे लगाते हुए फोल्ड करते हैं। तो आपने फेंटना बिल्कुल नहीं है, ना ही आपने फेंटने के स्टाइल में मिक्सिंग करनी है, बल्कि आपने कट एंड फोल्ड मेथड को यूज़ करते हुए इस तरीके से मैदे को फोल्ड करना है। थोड़ा थोड़ा ऐड कीजिएगा छानते हुए और इस तरीके से देखिए किनारे वगैरह आपने अच्छे से साफ़ कर लेने हैं और बिल्कुल नीचे बेस तक आपने स्पैचुला को लेके जाना है ताकि अक्सर ये नीचे बैठ जाता है मैदा पैंदे में, तो सारा मिक्स हो जाए। तो ये देखिए जैसे ही मैदा नज़र आना बंद होता है फ़ौरन मैंने हाथ को रोक दिया है और नेक्स्ट बैच मैदे का ऐड कर दिया है। तो मैंने तकरीबन 3 से 4 बार करके इस तरह थोड़ा थोड़ा मैदा और ऊपर उसके एक एक डेढ़ डेढ़ टेबल स्पून दूध डाल के इस तरह से कट एंड फोल्ड मेथड के साथ इसकी मिक्सिंग मैंने कंप्लीट कर ली थी। और यहाँ पे मैंने वीडियो की स्पीड कर दी है थोड़ी सी तेज़, तो इसलिए आपको ऐसे लग रहा है जैसे मैं बहुत तेज़ काम कर रही हूँ, जबकि मैं बिल्कुल नॉर्मल स्पीड पे स्लोली हल्के हाथों के साथ इसकी मिक्सिंग कर रही हूँ। बस आपको वीडियो की स्पीड तेज़ होने की वजह से ऐसा लग रहा है। तो स्टार्ट में मैंने आपको जो दिखाया वो बिल्कुल ओरिजिनल स्पीड थी, तो आपने बिल्कुल हल्के हाथों के साथ इसकी मिक्सिंग कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पे देखिए मैंने 3 से 4 बैचेज़ में थोड़ा थोड़ा मैदा छान के डाला है, साथ मैंने देखिए डाला है दूध और ये मिक्सिंग इसकी हो गई थी कंप्लीट। अब हम इसमें बैटर डालेंगे जनाब। मैंने 3 पाउंड का केक तैयार करना है, तो 3 पाउंड केक के लिए ये देख लें यहाँ पे मैंने डाला है जनाब 714 ग्राम बैटर। 714 ग्राम बैटर डाला था, बिल्कुल परफेक्ट 3 पाउंड केक बन के तैयार होगा। बाकी का जो बैटर बचा है वो मैं सारा इसमें डाल दूँगी, जो कि है तकरीबन 211 ग्राम। तो टोटल बैटर की मकदार जो है तकरीबन 920 ग्राम या 930 ग्राम आप कह सकते हैं थी। तो इसके साथ हमारा 4 पाउंड तक केक जो है बेहतरीन बन के तैयार हो जाता है इतने बैटर के साथ। अब यहाँ पे मैंने इस केक को बेक होने के लिए रख दिया था। 170 डिग्री पे मैंने ओवन को 10 मिनट के लिए प्री हीट किया था। सिर्फ लोअर रोड आपने ऑन करना है, ऊपर वाला रोड आपने कभी भी ऑन नहीं करना बेकिंग के दौरान। और इसे मैंने 40 मिनट के लिए बेक कर लिया था। और जिनके पास ओवन नहीं है वो पतीले में भी इसको बेक कर सकते हैं। पतीले को पहले अच्छे तरीके से 10-15 मिनट प्री हीट कीजिएगा, उसके बाद इसे आप पतीले में रख के दम वाली आंच से थोड़ी सी तेज़ आंच रखिएगा और तकरीबन 55 से 60 मिनट लग जाते हैं जनाब पतीले में भी इसको बेक होते हुए। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे चेक किया है तो ये बिल्कुल क्लियर आ रही है मेरी जो स्कीवर है। इसका मतलब है कि हमारा जो केक है परफेक्टली बेक हो चुका है। तो अब इसे निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जनाब केक हमारा बेक हो गया था। इसे मैंने रूम टेम्परेचर पे इसी तरह काउंटर पे छोड़ दिया था ताकि ठंडा हो जाए। कभी भी आपने गरम गरम केक को डीमोल्ड नहीं करना। बहुत सॉफ्ट और डेलिकेट ये स्पंज होता है, ख़ास तौर पे इस केक का फ़ौरन टूट के रेज़ा रेज़ा हो जाएगा। इसलिए आपने इसे पहले अच्छे तरीके से ठंडा होने देना है। जब ये ठंडा हो जाए तो इस तरह छुरी के साथ आपने चारों तरफ से इसके किनारे जो हैं उनको लूज़ कर लेना है। उसके बाद इस तरह से उल्टा करना है, हल्का सा पीछे से टैप करेंगे और देखिए ये केक जो है डीमोल्ड हो जाएगा। इसका बटर पेपर अब रिमूव कर लेंगे। कोई भी केक हो उसे आपने गरम गरम कभी भी डीमोल्ड नहीं करना। हमेशा आपने केक को पहले रूम टेम्परेचर पे ठंडा करना है, उसके बाद आपने डीमोल्ड करना है। और देखिए कितना डेलिकेट कितना सॉफ्ट केक है कि पकड़ते पकड़ते हाथ में मेरे टूटता जा रहा है। तो बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही डेलिकेट किस्म का ये केक है जनाब। इसे चॉकलेट फज केक कहते हैं और इसमें फ़ज देखें कितना शानदार बना है। अभी मैं आपको चेक करवाती हूँ। सबसे पहले ऊपर से हम ये लेयर रिमूव कर देंगे और यहाँ पे आप ज़रा इसका टेक्सचर चेक करें, कितना शानदार इसमें फ़ज नज़र आ रहा है। और बिल्कुल जैसे ब्राउनी का टेक्सचर होता है ना, उसी तरह इस केक का भी टेक्सचर होता है और जो कि खाने में भी बेहद मज़े का होता है। और दिखने में भी आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितना सॉफ्ट और मॉइस्ट केक बन के तैयार हुआ है। इसे बहुत कम बराए नाम सा सोक करना पड़ता है। अगर ना भी सोक करें तो तब भी ये केक जो है परफेक्ट रहता है। इसे आप फॉन्डेंट केक के लिए, इसे आप फज केक के लिए यूज़ कर सकते हैं किसी भी तरह से। और यहाँ पे मैं आपको काट के अंदर से भी इसका टेक्सचर चेक करवा देती हूँ। तो आप देखें कि कितना सॉफ्ट स्पंची मुंह में घुल जाने वाला ये चॉकलेट फज केक बन के तैयार हुआ है हमारा। तो ये देखिए आप ज़रा इसकी सॉफ्टनेस चेक करें, इसका टेक्सचर देखें और देखें मैं आपको दिखा रही हूँ कितना सॉफ्ट ये बन के तैयार हुआ है। तो चॉकलेट फज के साथ हम इसकी फ्रोस्टिंग करेंगे और चॉकलेट गिनाज के साथ इसकी करेंगे आउटर फ्रोस्टिंग। तो यहाँ पे देखिए ये मैंने इसे केक बोर्ड के हिसाब से इसकी कटिंग कर ली थी। स्क्वायर में था ये, तो इसे मैंने रेक्टेंगल शेप इस तरह से दी थी कि साइड से जो पीस उतरा था उसे मैंने काट के इस तरह से साथ इसके एडजस्ट कर लिया था। तो ये रेक्टेंगल शेप का हमारा केक स्पंज जो है रेडी हो गया था।
तो जनाब अब हम करेंगे इसकी फ्रॉस्टिंग। उससे पहले आपने इस स्पंज को अच्छे तरीके से ठंडा करना है। गरम गरम केक की आपने कभी भी फ्रॉस्टिंग नहीं करनी। यहाँ पे मैंने केक को ठंडा किया था पहले बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद मैंने यहाँ पे कॉफ़ी वाला दूध तैयार किया था, बिल्कुल थोड़ा सा दूध यूज़ किया था सोकिंग के लिए। उसके अंदर मैंने 1 टीस्पून कॉफ़ी डाल दी थी, 1 टीस्पून चीनी डाल दी थी और अच्छी तरह से उसे मिक्स कर लिया था। यहाँ पे देखिए थोड़ी सी चॉकलेट गनाज जो है वो मैंने लगाई है इसकी बेस पे, और केक को रख के पहली लेयर को बिल्कुल देखें हल्का हल्का मैं सॉक कर रही हूँ। हाथ में मैंने जो पकड़ा हुआ है वो टीस्पून है, और वो भी मैं बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा डाल रही हूँ क्योंकि इस केक को बहुत कम सोक किया जाता है। अगर ना भी सोक करें तो ये ठीक रहता है, लेकिन मैं ज़रूर सोक करती हूँ हर केक को, क्योंकि मेरे कस्टमर्स को जनाब इस तरह के सॉफ्ट सॉफ्ट और थोड़े सोक किए हुए केक ही पसंद आते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए ये चॉकलेट फज मैंने आपको जो बनाना सिखाया था परसों वाली वीडियो में, अगर नहीं देखी वो वीडियो तो जाके देखें। उसमें मैंने आपको चॉकलेट फज और चॉकलेट गनाज दोनों बनाना सिखाए थे। तो वही वाला चॉकलेट फज जो है उसी के साथ मैंने देखें इसकी एक लेयर लगा दी है। इसके अंदर तकरीबन मैंने 7 से 8 आइसक्रीम वाले जो स्कूप थे वो भर के डाले हैं और इसे लेवल कर लिया था। अब केक की दूसरी लेयर को मैंने रखा है इसके ऊपर, और इस तरह से मैंने चारों तरफ से पहले इसके कॉर्नर्स को लेवल किया है। अब इसको मैंने फिर हल्का सा बिल्कुल ब्राउन आम सा सॉक किया है। इसे आपने बहुत ज़्यादा सॉक नहीं करना क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत मॉइस्ट और बहुत सॉफ्ट स्पंज होता है। थोड़ा सा इसे सॉफ्ट करने से ये होता है कि इसका बहुत मज़े का टेस्ट आता है। और सोकिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ कॉफ़ी वाला दूध। मैंने आपको बताया है कि दूध के अंदर मैंने 1 टीस्पून कॉफ़ी 1 टीस्पून चीनी डाल के तो उसका मैंने कॉफ़ी वाला दूध तैयार किया था। अब ये जो मैं ऊपर लगा रही हूँ ये मैं लगा रही हूँ चॉकलेट गिनाज, क्योंकि अब हम कर रहे हैं इसे क्रम कोट। ये मैं क्रम कोटिंग के लिए चॉकलेट गनाज यूज़ कर रही हूँ। अंदर फिलिंग के लिए मैंने चॉकलेट फज यूज़ की है। हल्का सा मैंने इस चॉकलेट गनाज को माइक्रोवेव कर लिया था 2 से 3 सेकंड। तो ये देखें थोड़ी सी ये इस तरह लिक्विड कंसिस्टेंसी में आ गई थी। अब इसे अप्लाई करना बहुत आसान हो गया है। तो यहाँ इस तरह से मैंने इसे हल्का हल्का लगा के चारों तरफ से केक को क्रम कोट कर लिया था, और इसे मैंने फ्रिज में छोड़ दिया था 5 से 6 घंटे के लिए, ताकि केक जो है हमारा अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ पे जनाब 5 से 6 घंटे के बाद क्रम कोट किए हुए केक को मैंने फ्रिज से निकाल लिया था। अब मैं इसके ऊपर क्रीम थी विप्ड, जो कि मैंने विप करके रखी हुई थी, इसे अप्लाई कर दिया है, और इस तरह से मैंने केक को नीट इसकी फ्रॉस्टिंग कर ली थी क्रीम के साथ। तो ठंडे केक के ऊपर आपने इस तरह से जब फ्रॉस्टिंग करेंगे तो बहुत इजीली केक जो है उसके ऊपर क्रीम जो है वो सेट हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने वीडियो की स्पीड की है थोड़ी तेज़, और मेरा ये अर्जेंट ऑर्डर था। मैं बड़ी तेज़ी के साथ बड़ी स्पीड के साथ इसे कंप्लीट कर रही थी। तो साथ साथ मैंने जो वीडियो रिकॉर्ड की है वो भी फिर मैंने उसी तेज़ी के साथ ही रिकॉर्ड की है। तो यहाँ पे जनाब केक को मैंने बॉक्स में डाल दिया था, और इसके ऊपर मैं 1 mm नोज़ल और साथ में ये वाली नोज़ल जो होती है जिसे स्टार नोज़ल बोलते हैं, इसे मैं आपको दिखा देती हूँ अभी। इस नोज़ल के साथ इस तरीके से मैंने केक की फ्रॉस्टिंग को कंप्लीट कर लिया था। तो यहाँ पे इसके ऊपर ईद मुबारक का एक टैग लगा दिया था। 2 स्ट्रॉबेरीज़ थी जिनको मैंने चॉकलेट में डिप करके, चॉकलेट में थोड़ा सा ऑयल डाल के उसे आपने माइक्रोवेव करना है। जब वो मेल्ट हो जाए बिल्कुल, तो उसके अंदर आपने इस तरह से खजूरें और जो चॉकलेट है इनको डिप कर लेना है। तो ये जैसे जैसे मुझे कस्टमर ने जो रेफरेंस पिक्चर शेयर की थी उसके ऊपर स्ट्रॉबेरीज़ और खजूरें इस तरह से चॉकलेट में डिप करके लगाई हुई थी। इनके ऊपर जो आपको गोल्डन नज़र आ रहे हैं ये गोल्डन फ्लेक्स हैं, तो ये मैंने लगा दिए थे, और साथ में देखिए ये पल्स वगैरह ऐड कर दिए थे। तो ये थी जी हमारे केक की फ़ाइनल लुक। तो जनाब जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी आपको मेरी आज की केक बनाने की ये रेसिपी, और अभी मैं आपको इसका वज़न भी करके दिखा देती हूँ। वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक करें, शेयर करें, ट्राई करें तो फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे आप लोगों के कमेंट्स का रहेगा इंतज़ार। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।